हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज आर्य। मेरे यूट्यूब चैनल पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के 500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। पिछली दो वीडियो में हम 28 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या आर्गन गैस? दोस्तों, अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी लिखते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, जिसके लिए 3 घटकों का होना अति आवश्यक है। नंबर 1 प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 जल। इन तीनों की ही उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्व त्वरण का मान होता है। दोस्तों, ये गुरुत्व त्वरण होता क्या है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है, और उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ही गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है किसी वस्तु में। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी छत से गिराई जाए तो उसके अंदर जो गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होगा वो एक बल के कारण उत्पन्न होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको जी से व्यक्त किया जाता है, ठीक, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि ये विटामिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। बताइए दोस्तों, किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कि अगर हमारे चोट लग जाती है तो रक्त निकलता रहता है, वो जमता नहीं है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी की कमी से आपको पता ही है कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलोम, एम्पियर, वोल्ट या जूल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कूलोम किसका मात्रक होता है? आवेश का। वोल्ट विभवांतर का। और जूल होता है कार्य का मात्रक। ठीक है दोस्तों, और ये विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, और इसको I से व्यक्त किया जाता है, और I बराबर होता है Q/T। ठीक है दोस्तों, Q होता है आवेश, T होता है समय। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सोडियम धातु को रखा जाता है जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में या अल्कोहल में? बताइए दोस्तों, किस में रखा जाता है?
सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक है दोस्तों, सोडियम एक इतनी कोमल धातु होती है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बाकी जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, लेकिन ये सोडियम जो होता है ये बहुत कोमल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इसको मिट्टी के तेल में ना रखें तो ये वायु के संपर्क में आने से जल जाते हैं, तो इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन या एंथ्रासाइट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो कोयला होता है ये 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। कोयलों की जो गुणवत्ता नापी जाती है वो उसमें उपस्थित कार्बन से नापी जाती है। जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन उपस्थित होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कोयला माना जाता है। तो इनमें एंथ्रासाइट जो है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, जो 94 से लेकर के 98% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और पिट कोयला जो होता है इसमें सबसे कम कार्बन होता है, लगभग 30%, यानी कि 30% कार्बन होता है, और ये घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? दूध, मांस, सोयाबीन या अंडा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। और प्रोटीन को तो आप जानते ही हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। पायरोमीटर को विकिरण तापमापी कहा जाता है। और ये पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर एक थर्मामीटर होता है जो उच्च तापमान को मापता है। दूर रखी वस्तु अगर विकिरण उत्पन्न करती है तो उसके सतह का ताप नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सूरज, अगर सूरज की सतह का ताप अपन हमें ज्ञात करना हो तो वो पायरोमीटर के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये विकिरण की सहायता से ताप को मापता है, इसलिए इसे विकिरण तापमापी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, वायु की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से हवा के अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। और ये विंड वेन क्या है दोस्तों? विंड वेन से हवा की दिशा को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोपेन? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर तो सबके घरों में होगा ही। ये एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, और एलपीजी
ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन आदि कार्बनिक गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन गैस पाई जाती है, इसलिए यह इसका मुख्य घटक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आपका लाइक ये हमें मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहें और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन है बी व सी, ए व डी, के व बी, ई व सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील है और बाकी विटामिन बचे ए, ई, डी और के। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक है और पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन को अवशोषण करते हैं। वायु से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में और मिट्टी से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन। ये तीनों ही जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु आँखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह दूरी नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई बुक हम बिल्कुल आँखों से भिड़ाकर या लगाकर पढ़ते हैं तो उसको नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब हम आँखों से कुछ दूर रखते हैं तो उसको हम आसानी से पढ़ पाते हैं। तो वही दूरी, वही निकटतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथ्रासाइनिन की उपस्थिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, और ये लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। और ये कैरोटीन जो है, इसके द्वारा गाय के दूध का रंग पीला दिखाई देता है। ये एंथ्रोसाइनिन जो है, प्याज का लाल रंग या गुलाबी रंग जो दिखाई देता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ये लाइकोपिन, कैप्सेसिन, ये कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, ये जो है ये प्रोटीन होते हैं। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और अधिकांश लोगों ने उसका आंसर सही दिया है। क्वेश्चन था रक्त का पीएच मान कितना होता है, 1.4, 4.0, 6.5, 7.4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.4, यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और जो क्षारीय होता है। पीएच स्केल के बारे में मैंने आपसे बताया था कि 0 से लेकर के 14 तक इस पीएच स्केल होता है और अगर 7 से ऊपर होता है पीएच मान तो वो विलयन क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वो विलयन अम्लीय होता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा रक्त होता है कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।